Let me out. Let me out of here. Who's gonna help me do the? I also protected you and everyone. Come, sweetie. I think हो गया होगा. Daddy, this is your phone. The dance. Your phone, of course. हाँ. I like your phone. Everyone's phone. Dinner plate. Wait, Put 'em in these plates. two phones are same. Hey, he's eating. What Mama, I'm gonna do? I'm gonna do. I'm just eating. Yeah, Mama, he's eating. Isa, Zilan, you are not supposed to eat right now. Wait, Zilan, yeah. if you trouble me. ओके सारा एंड अरपीन, सबसे पहले रमज़ान बहुत बहुत मुबारक. Thank you. आज आपके घर पे हम मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो सारा से पूछना चाहिए कुछ रिचुअल से आपने स्टार्ट किया था अपना रोज़ा, तो पहले तो वो जानना चाहेंगे कि वो आपका रोज़ का रिचुअल से आपको शेयर कर रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे ही शाम होती है तो मैं ये कोयला लगाती हूँ और उसमें ये बखूर लगाती हूँ. आई लव ग्रेट फ्रेगरेंसेस और आई थिंक हमेशा मैं ये बिलीव करती हूँ कि फ्रेगरेंस आपका एनर्जी चेंज करता है. सो स्मेलिंग ब्यूटीफुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई वॉन्ट कि मेरा पूरा घर खूबसूरत स्मेल करे. तो ये वो बखूर है, धुआं के साथ पूरा मैं लगाती हूँ. सो माई हाउस स्मेल्स ब्यूटीफुल. तो दिस इज़ अ रिचुअल नॉट ओनली ड्यूरिंग रमदान, ये थ्रू आउट है. ओके, रमज़ान की जो इफ्तारी की तैयारियां आप दोनों ने मिलकर प्रिपेयर की हैं, दोनों ने नहीं कहेंगे, चारों नहीं, बच्चों ने भी काफ़ी साथ दिया है आपका, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे. क्या कहेंगे अरपीन इस बारे में? घर में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस होती है जब बच्चे भी होते हैं तो. हाँ, मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है, स्पेशली बच्चों को भी पसंद है कि हम लोग खाना लगा रहे हैं. पूरे साल नहीं करता हूँ मैं, लेकिन इस महीने थोड़ी से हेल्प कर देता हूँ. पर इट्स गुड फन. इट्स गुड फन कि पूरी फैमिली साथ में करती है, यू नो. एंड अभी से ही बच्चों को पता होता है कि या दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू. फ्रूट्स रखना है, पानी रखना है, सब रखना है और सब आके साथ में प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, देन ब्रेक यू फास्ट. ओके, अरपीन सर आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ ऐसी मेमोरीज है जो आप शेयर करना चाहो कि किस तरह से आप लोग अपने घर रमज़ान बनाते थे और पेरेंट्स होते थे साथ में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, वो जो यादें रह जाती हैं? हाँ, मुझे याद है. आई थिंक मेरा सबसे पहला रोज़ा मैंने रखा था मैंने वो 7 years old, और आई थिंक मैंने 12 रोज़े रखे हैं उस एज में. मेरी मम्मी ने मुझे याद दिलाया. और आई थिंक बचपन में अभी मुझे याद आया कि मेरा फादर भी कुछ कोई डिशेस बनाता था, लाइक लैम, लाइक ग्रिल. वाओ. एंड हमारे लिए रमज़ान इज़ ऑलवेज बीन गुड बिकॉज हमारी फैमिली बहुत क्लोज है, बहुत कनेक्टेड है. हम लोग बहन भाई बहुत क्लोज है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी बचपन से इट्स बीन फन. मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि रमज़ान में वो खाना नहीं है, ये नहीं है. इट वाज मोर एक्साइटिंग देन इट वाज कि ओह माय गॉड कुछ खाने का नहीं मिलेगा. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज. मेरा तो बचपन हैज़ बीन इन अ डिफरेंट सेटअप एंड कल्चर. तो लेकिन जिस टाइम आई एक्सेप्टेड इस्लाम, माय डैड यूज्ड टू मेक श्योर कि वो सहरी के लिए सामान होए, खजूर होए. माय नानी यूज्ड टू मेक श्योर कि इफ्तार के लिए, यू नो, रोज़ा खुलने के लिए हो. तभी आई वाज नॉट इवन मैरिड. माय डैड यूज्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन जिससे मुझे ईदी मिलती थी हमेशा. और अब मेरी मम्मी मुझे ईदी देती है एंड बच्चों के लिए भेजती है ईदी. सो माय फैमिली हैज़ बीन वेरी ओपन टू रिलीजन बिकॉज दे से कि as long as you're following a path of God, that's great. So I have beautiful memories. ओके, घर में बच्चे होते हैं सारा, तो कुछ स्पेशल प्रिपरेशंस भी होती हैं, कभी आप एफर्ट करती हैं कि मैं कुछ ऐसे अपने हाथों से कुछ डिफरेंट चीज़ें करके दूँ? आइसक्रीम
बच्चों को फेवरेट लगता है, तो वी लाइक मेकिंग आइसक्रीम्स। सो मिल्क के साथ हम डेट्स के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो वो ये उनके खुशी के लिए है। वरना अदरवाइज तो दे लव फ्रूट्स, तो दे एक्चुअली वेरी सिंपल किड्स, दे लाइक फ्रूट्स, केक्स एंड आइसक्रीम्स, दैट्स ऑल। सो इतना कुछ एफर्ट ये नहीं है, बट या समटाइम्स वी मेक सम चिकन एंड सैलेड, क्योंकि एकदम से रोज़ा खोल के ज़्यादा फ्राइड स्टफ खाना, मतलब इट्स नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ, इट डिसीव्स द ऑब्जेक्ट। सो साथ में बैठ के हम लोग ये करते हैं, फ्रूट कटिंग करते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हम लोग के लिए। इस रमज़ान में हमने बच्चों को वो भी थोड़ा सिखाया, प्लांट्स को प्लांट करना। या अभी एक डब्बे में उन्होंने पूरे महीने में वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं, सो दे रियली लव दैट। एवरी मॉर्निंग उनको पानी देंगे, दे लुक आफ्टर इट, पुट इट इन द सन, टेक इट आउट। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मंथ इज़ कि हम लोग साथ में लेके चलते हैं उनको मॉस्क में, अगर रोज़ा खुलाना है, या वी आर गोइंग टू डू दैट वेरी सून, कि बच्चों को खाने का पैकेज दे या क्या, बिकॉज यू हैव टू टीच चैरिटी एंड कंट्रीब्यूशन छोटेपन से ही। ओके आप दोनों जो है बाहर काफ़ी ज़्यादा टाइम काम पे रहते हैं और बच्चे, तो किस तरह से आप अपनी लाइफ बैलेंस करते हैं बच्चों के साथ? और रमज़ान का महीना हो, फास्टिंग भी हो, काम भी हो, देन बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करना, किस तरह आप लोग बैलेंस करते हैं? मेरा तो ओपिनियन थोड़ा इसमें डिफरेंट है। आई डोंट थिंक बैलेंस कभी होगा, ना किसी का लाइफ बैलेंस में होता है। आई थिंक हर इंसान जो फैमिली में है उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत क्लियर है। जो काम हमको करना है वो तो हमको करना पड़ेगा अपनी फैमिली को रन करने के लिए। तो अगर वो रोल्स क्लियर हैं तो उसके रोल्स के आउटकम के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बैलेंस पे नहीं। तो मैं बहुत सुनता हूँ ये वर्क लाइफ बैलेंस, हार्मनी, पीस। आई डोंट थिंक इट एग्जिस्ट। मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, 10 लाख लोगों के साथ काम किया पूरी दुनिया में, और मैं आपको अभी तक बोल रहा हूँ मैं आज तक किसी से नहीं मिला हूँ जिसकी वर्क लाइफ बैलेंस है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो उनकी फैमिली में स्ट्रक्चर है, उनकी फैमिली में फोकस है, उनकी फैमिली में सक्सेस है, बिकॉज उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत क्लियर है। तो So let's say one of us is working, तो one of us has to be home with the kids, क्योंकि अभी बिग बॉस में हम लोग दोनों थे, वो ये फर्स्ट टाइम था कि हम दोनों ही हमारे जुड़ा बच्चों के साथ नहीं थे, बट हिज फैमिली वॉज देयर एंड द नैनीज वर देयर, सो दे टुक ग्रेट केयर। लेकिन हम ये हमेशा सोचते हैं कि वन पेरेंट हैज़ टू बी देयर विद देम, दैट्स इट। आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि अब बिग बॉस के बाद आप लोग की लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस आए हैं? करियर में ग्रोन अप है या वैसे ही जैसा था? नहीं, डेफिनेटली करियर ग्रोथ है, एंड डेफिनेटली मतलब जनता पहचानने लगी है। सो पहले तो उसको सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स पहचानते थे एंड यू नो कंपनीज एंड स्टफ। नाउ द जनता व्हेन वी वॉक ऑन द रोड और व्हेन वी आर ड्राइविंग, सारा आरफीन को तो कभी ऐसा लगता है कि शायद जानते हैं, एंड देन वी लाइक ओ नो दे नो अस बट दे डोंट नो अस। और मेरा नाम थोड़ा स्ट्रेंज है, लोग मुझे हमेशा आफरीन बोलते हैं। यस और मेरा नाम आरफीन है, और पहली दफ़ा जब भी मैं किसी से मिलता हूँ वो मेरा नाम जानते हैं। हाँ, सही It's तरीके से really- पुकारते, सो हाँ। इट्स नाइस, इट्स गुड टू नो। एंड इट्स नाइस। Yeah. मतलब मेरे काम में मुझे काफ़ी फेम मिला है, लेकिन मुझे काम करने जनरल पब्लिक के साथ, हाँ, वहाँ मेरा एक्चुअल ड्राइव एंड डिटर्मिनेशन है। सो ही हैड अ मिशन कि इसे इन्हें जनता में, लाइक ही वांट्स टू डू लाइव सेमिनार फॉर जनता, फॉर द पब्लिक, यू नो, एंड नॉट ओनली फॉर द सेलिब्रिटीज, एंड दिस वाज द बेस्ट वे। सो नाउ जनता हमें प्यार दे रही है, पीपल आर नोइंग अस, दे आर लविंग अस, सो दैट इज लाइक इनक्रेडिबल चेंज। ओके आप दोनों से ही कुछ ऐसी 3 टिप्स चाहिए व्यूअर्स के लिए, क्योंकि रमज़ान का महीना भी है और साथ में जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा ही हॉट होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। किस तरह से वो मेंटेन रखे अपनी बॉडी को? जस्ट वेरी लॉजिकल, अगर आप सन में जाओगे तो आपको डिहाइड्रेशन होगा। लेकिन मेरा थोड़ा अगेन थोड़ा ऑपोजिट थिंकिंग है। मैं तो बाहर जाता हूँ, कभी कभी मैं बरसोबा से सेंटा क्रूज चलता हूँ, बरसोबा से जोग्राफी चलता हूँ दिन में। आई थिंक एवरीथिंग इज इन द माइंड, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद यू। जो लोग हैं जो दुबई में काम कर रहे हैं, इतना मतलब 55-60 डिग्रीज में लेबर काम कर रहे हैं, 120 फ्लोर्स इन द स्काई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लोग अफ्रीका में घूम रहे हैं,
तो आई थिंक लोग सेंसिटिव हो गए हैं. अगर आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, धूप में जाओ, खाने के बारे में बंद सोचो नहीं और अपने माइंड पे फोकस करो. एंड आई थिंक व्हेन एक टिप है, जब आप रोज़ा तोड़ते हैं तब जितना ज़्यादा हो सके लिक्विड्स ले लो. एंड वो सब्ज़ा होता है ना, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर सिस्टम. आई थिंक यू शुड टेक दैट. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दे कैन अप्लाई. लास्टली आप दोनों अपने व्यूवर्स और फैंस को क्या कहना चाहेंगे साहब? मैं बिग बॉस के फैंस को बोलना चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था, फैंटास्टिक था. और खैर ये बोलूँगा कि मैं आपके टाउन या आपकी सिटी में आने वाला हूँ, और जब मैं आऊँगा फिर मैं आपको बताऊँगा मैं क्या करता हूँ. अभी तक लोग पूछ रहे हैं कि आरफीन काम करता क्या है, वो बताऊँगा. और मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि enjoy your Ramadan, stay hydrated and just love, forgive and give and contribute to the society. जी, आप पैदा होते हो और आप मरोगे, उसके बीच में जो करना है अच्छा करो, कि कम से कम जब लोग आपके बारे में सोचेंगे, जब आप चले जाओगे, वो बोलेंगे क्या कि अच्छा इंसान था, इतना ज़बरदस्त इंसान था, उसको यहाँ से जाना नहीं चाहिए था. अगर आपने ये हासिल कर दिया तो हाँ, और एक और बात व्यूवर्स से कहना चाहूँगी कि हमको हमारे बिग बॉस जर्नी से मत जज करो. वो हमारा एक स्ट्रैटेजी था. सो व्हाट हैपेंस व्हेन कपल गोज, तो एक कपल को टारगेट किया जाता था. आफ्टर दैट आई वाज टारगेटेड. गुस्सा, चिल्लाना, दैट वाज माय गेम, बिकॉज आई डिडंट वांट एनीबॉडी टू कम and break that barrier for me. So don't judge me. See me personally now. Love us like you do normally would love us without Big Boss. Thank you.